सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर केंद्र के हाई कोर्ट ने तलब किया है, जो जंतर मंतर पर 19 दिन तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब हाई कोर्ट ने तलब किया है तो सरकार जवाब देगी। अब कोई अनशन करे कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, कोई अनशन करे कि मुख्यमंत्री जी हट जाइए, ये कोई मतलब थोड़े है। किसी की जान क्या है, जान भी खतरे में है और डॉक्टरों को भी जानबूझ करके आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? जब उस चीज को देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुट्ठी में लेकर चुनाव का परीक्षा करा दिया, सिंगल कहीं कुछ नहीं हुआ, तब भी भरोसा नहीं अपने प्रधानमंत्री पर। कोर्ट ने केंद्र को और वांगचुक को स्वास्थ्य की रोजाना चिकित्सा निगरानी की सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो अच्छी बात है, कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है। बिल्कुल अनमोल है, हम लोग भी मानते हैं। इसी नाते सरकार कदम उठाती है, हेलमेट लगा के चलिए, धीमी गति से चलिए। विपक्ष लगातार उनका सपोर्ट कर रहा है, कभी अभी पार्टी से भाजपा से या कोई इंडिया गठबंधन से नहीं गया। उनके विपक्ष के पास कोई काम करने का तो है नहीं, सिर्फ विरोध के अलावा कोई काम है नहीं। हर काम का तो विरोध विपक्ष के लोग करते हैं, तो विपक्ष की क्या बात किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर चुनाव आयोग तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि 6 महीने से पहले सूचना दी जाती है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। सही कहा है, क्योंकि सभी पार्टियां कहती थी ना कि एक मतदाता सूची हो। जब 18 साल उम्र का व्यक्ति पंचायत चुनाव में वोट देने का हकदार है, निकाय चुनाव में 18 साल, विधानसभा में 18 साल, लोकसभा में 18 साल, तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों? एक वोटर लिस्ट बननी चाहिए, तो उसमें 100% शुद्धता आ जाएगी। उसके लिए चुनाव आयोग कर रहा है। और आचार संहिता जब लग जाती है, अलग अलग चुनाव होते हैं, तो विकास का काम बाधित होता है। तो चुनाव आयोग की मंशा है कि एक साथ सभी चुनाव करा लिए जाएं और 5 साल विकास का काम हो। तो जिस तरह वो कह रही हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ के लिए तैयार है, पूरी व्यवस्था तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, तो हम लोग भी तैयार हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल्कुल हम लोग पक्षधर हैं, उसके चाहते हैं जल्दी हो जाए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की गई। जयराम रमेश ने कहा है कि मानसून सत्र में नीट परीक्षा, E20 घोटाला, विदेश नीति, चीनी अमेरिका और पश्चिम एशिया संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में भाजपा और RSS द्वारा बड़ा घोटाला किया गया है। घोटाला तो कांग्रेस ने किया है, घोटाला कहाँ हुआ है? मंदिर का मालिक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने बैठक की, 2 लोग रिजाइन दे दिए, लोगों ने बताया कि इनकी जिम्मेदारी, और ट्रस्ट ने दिया जिम्मेदारी, सरकार को एक पत्र दिया कि आप इसकी जांच कराइए। सरकार ने SIT गठित कर दी, जांच हुआ। प्रथम दृष्टया 8 लोग पकड़े गए, जेल भेज दिए गए। फिर भी SIT उसमें जांच में लगी है कि और कौन कौन लोग दोषी हैं। तो मानसून सत्र के लेकर बैठक करने के लिए जा रही कांग्रेस। बैठक करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के जिम्मे कोई काम नहीं है, वो खाली विरोध करना है, हल्ला करना है सदन में। जनता चुन के भेजती है लोकसभा में या विधानसभा में कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें और जो चर्चा हो उसको पास करें। लेकिन विपक्ष उस काम से दूर भागता है, चाहे वो आप महिला बिल की बात है। जब महिलाओं के अधिकार की बात आती है, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, TMC, शिवसेना ये भाग खड़े होते हैं कि नहीं, महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मत दीजिए, और वोट चाहिए सबका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आधी आबादी बराबरी का हिस्सा दिया है संविधान में, लेकिन ये लोग संविधान दिखाते हैं, संविधान को मानते नहीं। UCC पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि रामचंद्र एक विवाह कर सकते हैं तो रहीम भी यही अपेक्षा होनी चाहिए, रहीम से भी यही अपेक्षा होनी चाहिए। सही बात कहा है कि बात से हम सहमत हैं, कानून सबके लिए बराबर हो। ममता बनर्जी ने पार्टी में चल रहे असंतोष के बीच कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वो डरने वाली नहीं है, मैं तभी तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारा अंत नहीं देख लेती। तो उन्होंने डरवावत की है, वो डरत कहीं। जनता ने तो खुद उनको नकार दिया। जनता ने दिखा दिया कि आपने 15 साल में
गुंडागर्दी, तानाशाही, हिटलर रवैया अपनाया, इस नाते जनता ने उनको नकार दिया। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पे हैं। उन्होंने कहा 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे और उत्तराखंड में पेपर लीक स्पिरिट बन गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की नीलामी नहीं होने देंगे। सरकार बनेगी तब नहीं होने देंगे ना, कि पहले ही खाली इसी तरह बोलते हैं। दुनिया के किसी देश में जाते हैं राहुल जी तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। चुनाव जीते हैं जिस चुनाव आयोग की बदौलत, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहते हैं कि चोरी हो गई, तो चोरी से जीते हो तो रिजाइन दो। कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, रिजाइन दे दो। ये चोरी से, गलती से हो गई सरकार। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि राम मंदिर में कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए की कथित चोरी उनकी निगरानी में हुई है। तो लिख के दे दें, खाली मुंह से कह के बोल के खत्म हो जा रहे हैं। रिटर्न में एसआईटी तो मांग रही है कि जो भी जिसको देना है साक्ष्य सबूत हमको दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ थे तब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते थे, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि केवल इतना कहना है कि राजभर का किसी विशेष डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। भाजपा उन्हें किसी भी कोई लिख के देती है, वही वो बोलते हैं। शिवपाल जी अपनी दुकान सजाने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए, उनकी दुकान नहीं चली, अपनी दुकानियां बेच दिए। शिवपाल जी अखिलेश जी को बेच दिए कि भैया हमारी दुकान नहीं चल पा रही है, आप ले लो। ओम प्रकाश की दुकान तो चल रही है, संजय निषाद जी की दुकान चल रही है, अनुप्रिया पटेल जी की दुकान चल रही है, जयंत चौधरी जी की दुकान चल रही है। और इलाज तो उनको कराना चाहिए अपना, कि जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे उन्होंने क्या बोला था, अभी वीडियो में दिखा दूं। शिवपाल यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, इसमें शराब माफिया लोग आ गए हैं, ये गरीबों की जमीन लूटने वाली अब समाजवादी पार्टी हो गई है। अब ये समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। ये बयान शिवपाल जी के हैं, जब समाजवादी पार्टी से निकलकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे। और आज भी अखिलेश यादव उनको तिरछी नजर से देखते हैं, हमेशा शक बना रहता है। ये लंबे समय तक बीजेपी के संपर्क में रहे हैं, इस नाते रहे हैं कि जो इन लोगों ने गोमती रिवर फ्रंट का मामला हो चाहे खनन का मामला हो, जो घोटाला किए हैं, ये जाते हैं रात को, दिन में तो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी के यहाँ पहुंच जाते हैं कि हमारा जान बख्शे रहिए, दिन में बोलेंगे रात को आपके साथ हैं, आप सरकार बनाइए। हम आपको 10 वीडियो अभी दिखा दें उनका, एक भी वीडियो मायावती जी का नहीं दिखा सकता कोई कि मायावती जी वहां मिली हैं योगी जी से या मोदी जी से। ये लोग का वीडियो शिवपाल जी का मैं दिखा दूं, बैठ के वहां रसमलाई चाप रहे हैं योगी जी के पास, अखिलेश यादव जी हैं रसमलाई काटने, रात को वहां चले जाते हो और ओम प्रकाश राजभर पर उंगली उठा रहे हो। बयान दिया था कि ये तुच्छ लोग हैं, निषाद राजभर तुच्छ लोग हैं। रामगोपाल जी ने कहा कि ये नीच लोग हैं, घबराओ नहीं, 27 के चुनाव में ये नीच जब जूता लती आएंगे, नीचता के उतर जाएंगे, तब तेरी औकात पता लग जाएगी कि तूने क्या बोला है।